खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मारुति वैन और टेम्पो की भिड़ंत में 2 की गई जान और 10 हुए घायल। बगर तिराहे के पास हुई दुर्घटना, वहीं अन्य हादसों में 3 लोग हुए जख्मी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। स्टेडियम के पास प्रधानमंत्री का पुतला फूंक आरोपी को बचाने के लिए लगाया आरोप। डॉक्टर बनने के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने दिया नीट एग्जाम। अलवर के 21 केंद्रों पर जांच के बाद दिया प्रवेश। और जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में 5 हुए घायल। गोविंदगढ़ क्षेत्र की घटना का वीडियो भी आया सामने। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। कहीं तेज रफ्तार तो कहीं लापरवाही लगातार सड़क हादसों की वजह बन रही है। अलवर भरतपुर सड़क मार्ग पर बगर तिराहे के पास शनिवार रात मारुति वैन और टेम्पो में टक्कर हो गई। रूपारेल नदी की पुलिया पर हुई भिड़ंत में जालूकी थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव निवासी 26 वर्षीय राहुल सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को रात 10 बजे बाद अलवर लाया गया। ASP प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि मारुति वैन बड़ौदा मेव से अलवर की ओर आ रही थी, वहीं टेम्पो अलवर से बड़ौदा मेव की ओर जा रहा था। अभी इनिशियली कुछ टाइम पहले हमारे पास भी ये न्यूज़ आई कि रुपेल नदी के आसपास जो है वहाँ पर एक टेम्पो और ओमनी वैन जो है उसमें टक्कर हो गई है। आमने सामने की टक्कर थी। जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन आई है उसमें टोटल 12 जो पर्सन्स थे वो एकदम से इंजर्ड हुए, जिनमें से 2 की कैजुअलिटी अभी कंफर्म हो चुकी है। बाकी 10 जैर इलाज हैं। उनके नाम पते हम नोट करा रहे हैं, जैसे कंफर्म हो जाएगा हम लोग। पहली जो हमारी प्राथमिकता थी वो ये थी कि जितने भी इंजर्ड हैं उनको हम हॉस्पिटल्स पहुंचा सके, उनको पहुंचा दिया। उन सबके इलाज जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो उनके नाम पते मैक्सिमम जो रहने वाले हैं वो या तो बड़ौदा में खुद के रहने वाले हैं या भरतपुर एरिया के रहने वाले। आप किसमें थे? टेम्पो में थे? किसमें थे? टेम्पो में। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सातपुरी। सालपुरी से गांव जा रहे थे अलवर से। अलवर से सालपुरी गांव। सातपुरी। सातपुरी गांव बड़ौदा में पड़ता है सालपुरी। हाँ, बड़ौदा में उसे साइड में। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये जुगरावर निकलते ही ओवरटेक करी थी सामने वाले ने। अच्छा, टेम्पो साइड में चल रहा था हमारा। अच्छा, बगल में वो है ना, वो खुदरा सा बन रहा है, नई सड़क सी बन रही है। ये नदी के लमसम हुआ मेरे। अच्छा, नदी ढलान में हुआ है क्या? नहीं, पहले ही। ढलान से पहले? हाँ। अच्छा, फिर? तो सामने से टक्कर लगी थी ऑटो में। अच्छा अच्छा अच्छा। टेम्पो में कितने लोग थे आपके में? 10-11 लोग थे। 10-11 लोग थे। और वैन में कितने लोग होंगे? वैन का पता नहीं। आमने सामने की भिड़ंत हुई। आप कहाँ से हो? सातपुरी। सालपुरी। सातपुरी। सातपुरी। नाम क्या है? अशोक। कितने लोगों को चोट आई है आपके, अगर याद हो तो? पता नहीं, मेरे साथ भाई है मेरे 4-3। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अलवर से सातपुर। भाई घर घर के थे हम 4-5। अच्छा 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 अच्छा। और सवारी थी 4-5। ठीक प्रॉपर से थे। अब यहाँ अलवर आ रहे थे शादी में। अच्छा, कहाँ पे थी शादी? यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में। अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर में थी। किनकी शादी थी? मीरासियों की थी, हम पड़ोसी हैं उनके। अच्छा अच्छा। आप तो कैसे एक्सीडेंट हुआ ये पूरा, आपको पता हो तो? नहीं पता चला सर, मैं तो पीछे था मेरा। अच्छा, कितने लोग थे आप इसमें वैन में? वैन में थे 3 और 2 5 6 लोग थे, एक साथ में ड्राइवर था। 7 लोग थे वैन में। अच्छा, तो ड्राइवर कौन था आपका? वो था ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। क्या कहाँ के रहने वाले ओम प्रकाश जी? डीग से रहने वाला। अच्छा, और जो आगे जो सीट पे बैठा था उसका क्या नाम था? हाँ, उसका नाम था आगे आगे नीरज। अब वहीं टपुकड़ा थाना क्षेत्र में टेम्पो और कार की भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी में सम्मिलित होने के लिए तेलंगाना निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद शकील ग्वालदा गांव आ रहा था। उसके साथ कई परिजन भी थे। मार्ग में तेज गति से आती कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी। शकील को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं 5 अन्य लोगों को चोटें आई हैं। क्या नाम है जिसके चोट आई है और कहाँ के निवासी? ये निवासी तो है जी हमारे हैदराबाद के, लेकिन ग्वाल शादी में आए हुए थे और जो है कुछ सामान लेने के लिए गए थे बच्चे, और मेरी बच्ची की शादी है। ये बच्ची का जो है
मतलब मेरा लड़का का साला है, और इसलिए 2.5 किलोमीटर चल के नहीं जो है गाड़ी वाले ने जो टक्कर मारी, टक्कर में एक तो शकील था, एक उसकी मम्मी अहमदी थी, एक इसकी बहन थी, और 3 मेरे पोते थे, और एक मेरा लड़का था साजिद नाम का। एक लड़का का माजिद है, एक का वो छोटे बच्चों को नाम मेरे याद ना रहे अभी। कितने बजे घटना है ये 4:30 बजे का टाइम था। किस में जो एक्सीडेंट हुआ है और कितने लोगों को चोट आई है? घायल हुए हैं? चोट आई है कि 4 लोगों को, 2 बच्चों का, एक इसकी मम्मी के, एक इसके। और उधर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आती बोलेरो कार ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार सिया कबास निवासी मान्या राम गुर्जर और उनके बड़े भाई पप्पू राम बाइक से जा रहे थे। मार्ग में बाइक चौराहे के पास यह हादसा हुआ। इसके चलते पप्पू राम को चोटें आई हैं, वहीं मान्या राम को जिला अस्पताल लाया गया है। जो जिनकी चोटें आई हैं, क्या क्या नाम हो दोनों के? मान्या राम, पप्पू राम। अच्छा, दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं। तो ये बाइक पे सवार होकर कहाँ जा रहे थे? ये मतलब बाई से ढंड जा रहे है। अच्छा, जब वहाँ चौराहा है वहाँ हुआ है साहब। बाइक चौराहे पे? हाँ। अच्छा, किसने टक्कर मार दी? अब साहब ये बिलोरो हमारी अभी पता ना, उसका नंबर फंबर सब है वहाँ, मेयर कंध है ना वहाँ, उसकी वो ब्लेड टूट गई। बोलेरो वाला मौके से फरार हो गया? वो फरार हो गए देर। अच्छा, ये किसके पास जा रही थी बाइक? ये ढंड इनकी बच्ची हैं, उनसे मिलवा जा रहे हैं। कितने बजे घटना आई? ये ऐसी करीब 2:30-3 बजे आके समझो। दोनों को चोट आई है? दोनों को। पहले कहाँ भर्ती करवाए? ये बड़ोदा में हो, अब यहाँ अलवर। कर्नाटक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में अलवर में स्टेडियम के समीप महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। संगठन पदाधिकारियों के अनुसार 1000 से अधिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के बाद आरोपी जर्मनी भाग गया है। उन्होंने रवन्ना को बचाने के आरोप में लगाते हुए स्टेडियम के पीछे स्कीम 8 में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कमलेश सैनी ने बताया कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार अपने सहयोगी दुष्कर्मी सांसद को बचाने का प्रयास कर रही है। इससे भाजपा की कथनी और करनी में अंतर जाहिर होता है। उन्होंने जानकारी दी कि 6 मई को जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जाएंगे। कर्नाटक सरकार में सांसद प्रज्वल रेवन्ना जो प्रधानमंत्री आज उसके प्रचार में कर्नाटक में प्रचार करने गए हैं, वो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सहायता के द्वारा उसको बाहर भेजा गया है। उसके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न, जो महिलाओं के साथ गलत वीडियो, इस तरह की वीडियो वायरल हुई है। कम से कम 1000 वीडियो वायरल हुई है। प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं, उसके पिता भी आरडी रेवन्ना भी, एचडी रेवन्ना भी इसमें बराबर का भागीदार है। उसके खिलाफ भी कर्नाटक सरकार के जहन में जब ये मामला आया है तो उन्होंने तुरंत इस चीज पर संज्ञान लिया और उनके पिता एचडी रेवन्ना को तुरंत गिरफ्तार किया। और आज हम देश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहती है कि आपने अगर प्रज्वल रेवन्ना को बाहर भेजा तो उसकी सहायता की है, तभी वो देश से बाहर गया है। आज वो देश से बाहर जाकर बैठा हुआ है, जर्मनी में जाकर बैठा हुआ है, तो आपने उसको सहायता पहुंचाई है। उसने या तो आप सरकार जर्मनी की वहां से बात करें उनसे कि आप कर्नाटक सरकार को लाकर उनको सौंपेंगे। कल हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के द्वारा सौंपेंगे। पूरी देश की महिलाएं, पूरे जिले भर की महिलाएं वहां पर उपस्थित होगी। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट रविवार को अलवर में आयोजित की गई। इसके लिए प्रशासन की ओर से अलवर शहर के विभिन्न स्कूलों में इंतजाम किए गए थे। दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक यह परीक्षा चली। 21 केंद्रों में करीब 8000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।
वहीं शहर के ओसवाल स्कूल में 720 परीक्षार्थियों के लिए 2 केंद्र बनाए गए थे। पुलिस प्रशासन की ओर से प्रवेश पत्र आदि की जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। यहाँ मौजूद व्यवस्थापक विनोद शर्मा ने इंतजामों की जानकारी दी। NTA के द्वारा नीट एग्जाम कंडक्ट की जा रही है। इस परीक्षा में ओसवाल स्कूल में 360 कैंडिडेट विंग फर्स्ट और 360 कैंडिडेट विंग सेकंड में परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से की गई हैं। सभी बच्चों को प्रातः जांच के उपरांत अंदर प्रवेश दिया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराई जा रही है। जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसके चलते 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यहां से एक महिला को गंभीर हालत में अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला गोविंदगढ़ थाना इलाके के जहानपुर क्षेत्र का है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। गोविंदगढ़ थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के अनुसार कार्यवाहक पुलिस उपाधीक्षक संजय आर्य प्रकरण की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि पूर्व में भी इसी जमीन को लेकर विवाद हो चुका है। खेत जोतने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमको खेत जोतने नहीं दिया और किसने नहीं जोतने दिया? वह मुबीन मौलाना और उन्होंने मदरसे में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे कर रखे थे। जैसे भी हम गए थे ट्रैक्टर वाले को लेके तो उन्होंने हमारे से अचानक इतने सारे लोग थे कि हमला बोल दिया और हम 3-4 लोग थे और जो पकड़ के सबने मारे हैं वो काफ़ी सारे लोग थे वहाँ के। ट्रैक्टर आपका था किराए के लिए? नहीं, वो किराए का ट्रैक्टर था, वो बुलाया था हमने। जो खेत जोत रहे थे कितना है वो? वह हमारे 1.5 बीघा खेत था जिसको जोतने गए थे जी। अच्छा, ये क्या पूर्व में भी इसी को लेकर झगड़ा हुआ था? हाँ, इसको पूर्व में लेकर भी झगड़ा हुआ था और हमने नाप तोल करवाई थी। CO साहब ने भी ऑर्डर निकाल दिए थे, आधी कर गए थे, विवाद पट्टी थी जो, तो फिर भी वो जोतने नहीं दिया। उन्होंने पत्थर गड्डी भी कर रखी थी, उन्होंने पत्थर गड्डी करवा दी थी और फिर उसके बावजूद भी जोतने नहीं दिया खेत को हमें। तो हमला किया है जी। उन्होंने धारदार हथियारों से हमला किया, लाठी, डंडे, फरसे, जो भी उनके पास जो था वो हम पकड़ के मारे हैं और मेरे बड़े भैया के तो पैर में तलवार से भी उन्होंने हमला किया है। आपके बड़े भैया का नाम? मेरा बड़े भैया का नाम खेमचंद है। अच्छा, उनके पाँव में चोट लगी है? जी, उनके पाँव में चोट लगी। जहानपुर गांव में दलित समाज के लोगों पे पहले भी लगातार उत्पीड़न जारी था और उस समय भी रास्ते को दबा करके इनको खेतों में मारपीट की घटना इनके साथ हुई थी। मैंने तत्कालीन SDM सुरेंद्र कुमार जी को कह करके पूरी ज़मीन की पैमाइश कराई थी और इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई और क्रिमिनल FIR में जो कार्रवाई संभव थी उसको पूरा करवाने का प्रयास भी किया। पर डायना का बास गांव नगर की सीमा में आता है, डीग जिले में। डायना के बास के गांव में सभी का क्लेम ये है कि एक अवैध मदरसा बना हुआ है सरकारी ज़मीन पर और वो मदरसा बहुत विशालकाय मदरसा, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। तो ये 4-5 लोग जब भी अपना खेत जोतने जाते हैं तो उनको बहुत वहाँ पे धमकी दी जाती है, थ्रेट दी जाती है, मारपीट की जाती है और आज सैकड़ों की तादाद में मदरसे से निकलकर मेव समाज के लोगों ने इनके साथ में मारपीट की है, इनको बुरी तरह से घायल किया है। हमारे खेमचंद जी के पैर में फरसी से मारा है, पूरी तरह से पैर कटा हुआ है। हमारी एक बहन बहुत बुरी तरह से घायल है, उनके पिताजी घायल है। तो ये उत्पीड़न की घटनाएं मेवात में सतत होती रहती है, पर इनको ये गलतफहमी इनकी अगले एक दिन में ही दूर हो जाएगी कि अब राज BJP का आ गया या हिंदू मुसलमान देख के नहीं, धरती का कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। इस बारे में मेरी SP साहब अलवर से और जवाहर बेगम जी और सरकार में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में सभी लोगों से बात हुई है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अगर मदरसा अवैध है तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि इस मदरसे की भी जांच करके जितना अवैध हिस्सा है उसको गिराया जाए। गैर मुमकिन रास्ता इन्होंने दबा रखा है उसको भी गिराया जाए और यहाँ पे जो मौलाना बाहर से आकर के बच्चों को रेडिकल बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौलाना के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई हो। सामाजिक सरोकार निभाते हुए ATL की मुहिम सोमवार को फिर आरंभ होगी। इसके तहत बालाकिला क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा। हर साल गर्मियों में यह मुहिम चलाई जाती है। इसमें विभिन्न वर्गों और संगठनों से सहयोग की अपील भी की गई है। वहीं इस अभियान के चलते भीषण गर्मी में वन्य जीवों को उनके आसपास ही पानी मुहैया हो जाता है। अलवर के फूटीखेल निवासी 25 वर्षीय युवक की सुबह चाय पीते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता मदन लाल ने बताया कि उसका बेटा राजेश सुबह घर में चाय पी रहा था। इसी दौरान उसे दर्द की शिकायत हुई और तबीयत खराब हो गई। परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले राजेश को गाय ने टक्कर भी मारी थी। वहीं अस्पताल चौकी के पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना कोतवाली को दी।
यहाँ मौजूद मृतक के परिजन विलाप करते नजर आए। कुटीखेल गालब थी, कुटीखेल गालब थी। क्या नाम मृतक का? राजेश। कितनी उम्र है? 25 साल। क्या घटना हुई पूरी? कुछ भी नहीं, राजी कुछ ही था, सुबह चाय पानी पी एकदम गया। हाँ, कुछ भी नहीं थी लाश का। तो इनके कोई चोट भी आई थी क्या पूर्व में? वो गाय वाय ने मारी थी चक्कर में, जो घर में दर्द हुआ बन की हॉस्पिटल गई। कब मारी थी? कल परसों की बात है, परसों की बात है। प्रोग्राम में गए थे हम, गाय वाय ने लगी हुई नहीं, गाय की दर्द की नॉर्मल चीज है। अच्छा, फिर दिखाई नहीं आपको? ना, दवाई दे दिया डॉक्टर से, दवाई द्वारा, पर ये तो अचानक हम सुबह ही काम दिखाया। हाँ, एटिग्मेटिक से जरूर है। 724वां श्री सेन जयंती समारोह रविवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित गंगा मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस गंगा मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां, ढोल नगाड़े और बैंड बाजे शामिल रहे। सेन जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन सहित राकेश कुमार, धर्मवीर आर्य, लक्ष्मी नारायण सेन, हरिकिशन, विजय कुमार और सुभाष सेन सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। आज सेन जयंती 724 सेन जयंती गंगा माड़ी मंदिर से हमारे अशोका टाकिज होती हुई त्रिपोलिया बाजार होप सर्कस घंटाघर त्रिपोलिया मन्नी कबड़ होती हुई वापसी यही हमारे गंगा माड़ी मंदिर में आएगी, जिसमें आज के मुख्य अतिथि हमारे भाई जीआर बिलका जी, बीआर पब्लिक स्कूल वाले नयाबास और कटी घाटी आरजी ग्रुप जीआर बिलका जी, उन्हीं की तरफ से ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। सभी सैन भाई, कम से कम हमारे 2-4 हजार आदमियों की सैन झांकी निकलती है, जिसमें हर साल इसी प्रकार से हमारे कोई न कोई भामाशाह सैन समाज के भी हमारे भाई, कभी मुकेश ठेकेदार जी, कभी सुनील बिलका जी, कभी कोई भी हमारे समाज में प्रसादी वगैरह व्यवस्था रहती है सैन समाज की ओर से। सभी सैन समाज की ओर से, सभी 4 संस्थाओं की ओर से हमारी ये सैन जयंती निकलती है। 24वें जन्मोत्सव पर हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे शहर के अंदर से हमारी ये बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी। और जैसा कि हमारे लिए गर्व की बात रहती है कि हम लोग सैन समाज से आते हैं। सैन समाज निश्चित तौर पर आज भारतवर्ष का। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप एटीएल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अलवर में आयोजित 24वीं जिला टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक एम्पायर पर स्टंप से किए वार के कारण वह लहूलुहान हो गया। प्रत्यदर्शी प्रतीक ने बताया कि कंपनी बाग में अलवर और सवाई माधोपुर के बीच मैच चल रहा था। जीत के बाद अलवर के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। इसी दौरान जयपुर के खिलाड़ी टिप्पणियां करने लगे। इसी बीच आक्रोशित होकर जयपुर टीम के कोच ने अंपायरिंग कर रहे अलवर के प्रवीण के सिर में स्टंप मार दिया। उसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद मैदान पर हंगामा हो गया और पुलिस को भी सूचना दी गई। टूर्नामेंट चल रहा था, जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ का 24वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चल रही थी ये अपने कंपनी गार्डन में। अलवर सवाई माधोपुर का मैच था, मैच खत्म हो चुका था। उसके बाद जयपुर वाले बच्चे बीच में कूदे। कोच जो जयपुर के थे उसने अलवर वाले बच्चे के सर पे चोट मारी। ऑफिशियल एम्पायर में था ये लड़का, इसके सर में चोट लगी। क्या नाम है इस बच्चे? इसका नाम प्रवीण कुमार है। क्या लड़ाई किस बात की हुई? लड़ाई कुछ नहीं, बस खाली कमेंटबाजी पे हो गई थी, जबकि मैच किसी और टीम से था और लड़ाई करने वाले दूसरी टीम के थे। वहीं स्टेट सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जारी है। पहले दिन लड़कों के मैच में अलवर टीम विजयी रही। साथ ही लड़कियों की टीम में अलवर ने चुरू को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस सी मित्तल, संयोजक गिरीश गुप्ता, जिला टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन श्री किशन गुप्ता, सचिव अवनीदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे हमदम, उनसे कहना यही पयाम मेरा, बाद मरने के लिए नाम मेरा। इन पंक्तियों सहित 46 पुस्तकों के लेखक और साहित्य अकेडमी सहित तमाम अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर राधे मोहन राय की स्मृति सभा रविवार को अलवर की महावर धर्मशाला में आयोजित हुई। देश के विख्यात साहित्यकार एवं शिक्षाविद प्रोफेसर रॉय 85 वर्ष के थे। उन्होंने 75 वर्ष की आयु में उर्दू साहित्य में हिंदी साहित्य का योगदान विषय पर शोध भी किया और यह भी प्रकाशित संग्रह है। मोटिवेशनल स्पीकर एवं उनके पुत्र अनुबंध राय ने इस मौके पर जीवन परिचय दिया, जबकि संचालन वरिष्ठ कॉलेज व्याख्याता ऋतु माथुर ने किया। सभा में अलवर के तमाम वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अलवर के नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी के छात्र अध्यापकों का शिविर रविवार को संपन्न हो गया। यह कैंप 29 अप्रैल को आरंभ हुआ था। इस दौरान राजगढ़, कोटकासिम और किशनगढ़ बास सहित अन्य कॉलेजों के 75 प्रतिभागी शामिल हुए। शिविर प्रभारी रामपल सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। स्काउट ग्रुप शिविर दिनांक 29/4/24 से 5/5/24 तक ये 7 दिवसीय आवासीय कैंप बीएसटीसी के लड़कों का था, छात्र अध्यापकों का। इसमें हमने जो स्काउटिंग का जो निर्धारित कोर्स है, प्रतिज्ञा है, नियम है, फंडामेंटल्स हैं, जो भी विभिन्न कैंप फायर है वगैरह, जो भी इसका निर्धारित कोर्स है वो हमने इनको 7 दिन में इनको यहाँ आवास से रह करके नहीं हमने इनको प्रशिक्षण दिया। 75 छात्र अध्यापक एसटीसी के थे जो राजगढ़ ब्लॉक के थे और इधर कोटकासिम के किशनगढ़वास के और अपने अलवर के जो डाइट के थे। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक रविवार को अलवर बस स्टैंड परिसर स्थित पार्क में आयोजित की गई। इस दौरान बकाया भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर चर्चा की गई। एसोसिएशन के सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों का भुगतान पिछले 17 माह से बकाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बकाया ओवर टाइम, नाइट अलाउंस का भुगतान नहीं मिल पाया है। बैठक में 5000 नई बसों की खरीद और 10,000 कर्मचारियों की भर्ती की मांग भी की गई है। रिटायर्ड एसोसिएशन अलवर शाखा की ओर से प्रत्येक माह की 5 तारीख मीटिंग होती है। आज हमारे मुख्य जो एजेंडे हैं कि हमारा 17 माह का तो भुगतान बाकी पड़ा है, ग्रेजुएटी का लोग रिटायर हो गए हैं और
हमारी पिछली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था, हमारी अंतर्राष्ट्रीय था नाइटों का भुगतान, वो जनवरी 14 से और दिसंबर 17 तक का भुगतान अब आया है, काफ़ी लंबे प्रयास के बाद में। अभी वो बाकी पड़ा हुआ है और हमारा ओवर टाइम बाकी पड़ा हुआ है। हमारी समस्याएं बहुत सी हैं और मुख्य रूप से रोडवेज की जो हालात है वो बड़ी बद से बदतर होती जा रही है। हमारी डिमांड ये है कि कम से कम 5,000 बसें खरीदी जाएं और 10,000 की भर्ती की जाए। मानवाधिकार एक्शन फोरम की ओर से रविवार को अलवर के नेहरू गार्डन में परिंदे लगाए गए। जिला अध्यक्ष डॉक्टर उषा जैन ने बताया कि यहां बरगद, नीम और पीपल के पेड़ों पर परिंदे लगाए गए हैं। साथ ही इस भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए रोज पानी भरने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष शिखा जैन, नीलम जैन, स्वीटी जैन, अभिलाषा, महासचिव वंदना जैन और सदस्य पूजा आदि मौजूद रहे। अलवर के बलजी राठौर की गली स्थित जैन चिकित्सालय में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर रविवार को लगाया गया। वहीं सोमवार को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन होंगे। डॉक्टर मोहनलाल सिंधी ने बताया कि स्वर्गीय कैलाश चंद जैन पंसारी की पुण्यतिथि पर उनके परिजनों के सहयोग से कैंप लगाया गया है। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर MS सक्सेना, विकास जैन, शिविर संयोजक रविंद्र कुमार जैन सहित चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सिंधी इस दौरान मौजूद रहे। जैन चिकित्सालय बलजी राठौर गली में सामान्य चिकित्सालय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के सहयोग से एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिकित्सा शिविर में डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर सुनील खंडेलवाल और उनकी टीम आंखों की जांच करेंगी और मोतियाबिंद से मरीजों को चिन्हित करके उनका राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर में अभी तक तकरीबन 80 पेशेंटों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनकी जांच का कार्य चल रहा है। इसके पश्चात उनमें से कितने मरीज मोतियाबिंद के लिए सेलेक्ट होते हैं उसका पता भी 12 बजे के पश्चात या 1 बजे के करीब लगेगा। शिविर के पुण्यार्जक शिविर कैलाश चंद जी पंसारी बरतला वाले की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा लगाया जा रहा है। शिविर का चिकित्सा प्रभारी हमारे मोहनलाल सिंधी जी है, जिनके सहयोग से ही ये सारा चिकित्सा शिविर लगता है। बाकी सारे के सारे प्रबंध कारिणी समिति इनके सहयोग से निरंतर प्रति माह जैन चिकित्सालय के अंदर शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर अभी तक जैन चिकित्सालय प्रबंध समिति की तरफ से 5 नेत्र चिकित्सा शिविर, जनरल मेडिसिन के शिविर और प्रति माह पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं अलवर के स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में चाणक्य परिवार की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें रक्तवीरों ने उत्साह दिखाया। वहीं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों का भी सम्मान हुआ। इन प्रतिभाओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान हुआ। चाणक्य एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के जो आज ये लक्ष्य रख करके आपसी सामंजस्य और समरसता को लेकर के जो कार्यक्रम किया गया, उसमें समस्त जातियों के जो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी जितने भी हैं, उनको यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया है। बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है समाज में इस तरह से आगे आकर के रक्तदान करना और शिक्षा, चाहे वो अनेक जातियों में हो, उनको उभरती हुई प्रतिभाओं को आज प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। चाणक्य परिवार द्वारा ये प्रथम शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लोगों में उत्साह है, बड़े उत्साह से रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही बसंत पंचमी के ऊपर जो बसंतोत्सव सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उनके अंदर विभिन्न स्कूलों के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। अभी चाणक्य परिवार का जो अगला कार्यक्रम है वो है 1 जून 2024 को, इसमें चाणक्य जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आप ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं खैरतल की, जहां रेलवे स्टेशन पर अकेली खड़ी महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़कर पिटाई कर डाली, साथ ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ आरोपी राशिद ने खेड़ा तिंगावा निवासी महिला अन्नू का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की। इसी बीच भीड़ ने पीछा कर आरोपी को धर दबोचा। यह महिला बलिया उत्तर प्रदेश स्थित अपने मायके से ट्रेन से आई थी और स्टेशन पर खड़ी थी। बाद में पुलिस इस बदमाश को थाने ले गई। उल्लेखनीय है कि स्टेशन के पास सिवाना रोड पर भी मोबाइल छीनने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। नारायणपुर में बाबा पीर शिवनाथ महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई है। कार्यक्रम संजयनाथ महाराज आसन धाम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर दिन भर भजन सत्संग का दौर चलता रहा। साथ ही महंत विवेकनाथ महाराज के सानिध्य में रात को भजनों का कार्यक्रम हुआ। पीर शिवनाथ महाराज गौ सेवा और पौधरोपण के साथ ही समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने कोरोना काल में लगभग 2 माह तक जरूरतमंदों को भोजन भी करवाया था। वहीं इस मौके पर जीवानाथ महाराज, मुकेश नाथ महाराज, हरि भंडारी, शीश राम या रावत, विक्रम गुर्जर और फूलचंद आदि की मौजूदगी रही। बाबा पीर शिवनाथ जी को समाये हुए 3 वर्ष हो गए, तो उनकी याददाश्ती में भक्त लोग हम सब मिल करके रात्रि का सत्संग का आयोजन कर रहे हैं और बाबा के दर्शन वेला हो जाएंगे। इस दिन का भी सत्संग रहा है और शाम को भी पूर्ण रात्रि सत्संग होगा, जिसमें दूर दूर के साधु संत भी आएंगे और अपने ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार रहेंगे और संपूर्ण रात्रि सत्संग होगा। मालाखेड़ा क्षेत्र में पानी की कमी से आमजन और पशु पक्षी बेहाल हैं। बारिश में कमी होने के कारण क्षेत्र के तालाब और जोहड़ आदि सूखे रह जाते हैं। इसके चलते जल स्तर नीचे जा रहा है। साथ ही पुराने ट्यूबवेल नाकारा साबित हो रहे हैं। पहले किसान करीब 1.5 लाख में ट्यूबवेल लगा लेते थे, वहीं अब ट्यूबवेल 3 से 6 लाख रुपए में लगता है। इसका मुख्य कारण है कि भूमिगत जल स्तर 500 फीट तक नीचे चला गया है। ऐसे में 800 से लेकर 900 फीट गहराई तक ट्यूबवेल की खुदाई करवानी पड़ती है। किसान धर्म सिंह चौधरी, मंगल सिंह, ईश्वर सिंह और विजेंद्र सिंह के अनुसार जल स्तर पिछले 3 साल में 300 फीट नीचे चला गया है। यदि ट्यूबवेल फेल हो जाए तो कर्ज लेकर दूसरा ट्यूबवेल लगाना किसी सिरदर्द से कम नहीं है। अलवर जिले के बसई में राधा कृष्ण जी के प्राचीन मंदिर का निर्माण संत भगवान दास द्वारा करवाया गया था। यहाँ उनके शिष्य रामूदास और उनके सेवक ज्ञानी दास इस मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में भामाशाह ने विशाल धर्मशाला और गौशाला बनवाई थी। आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालु को प्रसाद स्वरूप चाय, शरबत और देसी घी से निर्मित हलवा प्रदान किया जाता है। बाबा के भक्त अशोक सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं ज्ञानी दास के अनुसार व्यक्ति को जब समय मिले तभी प्रभु का स्मरण करना श्रेष्ठ होता है।
रात दिन उठते बैठते सोते जागते कभी भी भगवान का स्मरण रखो, काम क्यों भाई। कलयुग का तो यही मंत्र है, मूल मंत्र। भगवान ने खाली ये कलयुग ऐसा है, इसमें छूट देगी आसन लगा के बैठना, माला जपना और युगों में थी। कलयुग में ये बिल्कुल नहीं है। कलयुग में केवल प्रभु नाम प्रताप है। कलयुग में तो केवल प्रभु का नाम में ही प्रताप है। इनमें कोई बंधन नहीं है, कभी भी ले लो, रात दिन उठते बैठते सच्चे हृदय से लो। जीवन सिंहपुरा स्थित नवरंग दास महाराज के स्थान पर 13 मई से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होगा। साथ ही विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह भगवान शिव का मंदिर पर्वत श्रृंखला को काटकर बनाया गया है। जिस शिव भक्त ने मंदिर निर्माण करवाया, उनकी पत्नी की मौत कैंसर से हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में पहाड़ी को काटकर इस भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सरिस्का बाग परियोजना की अकबरपुर रेंज में वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। रेंजर राजेंद्र शर्मा के अनुसार प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी वर्ष भर रहता है, लेकिन गर्मियों के चलते कृत्रिम वाटर होल सूख जाते हैं। करीब 16 कृत्रिम वाटर होल में टैंकर द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा ट्यूबवेल से भी वाटर होल भरे जाते हैं। पानी के लिए हमारे रेंज अधीन अकबरपुर में पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं, जिनमें वर्ष पर्यंत पानी रहता है, उनकी संख्या जो है 21 है। वो विभिन्न स्थानों पर हैं, जिसमें हरसावल का झरना है, आनंद की देवी है, सिलीबेरी निकट है, डाबली में बड़वाड़ा निकट है, टूपरी नदी में स्थान है, गरवा जी के यहाँ स्थान है। इस तरह कुल 21 स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी हमेशा उपलब्ध रहता है। इसके अलावा कृत्रिम रूप से बने हुए जो वाटर होल हैं, जिसमें विभाग द्वारा विभिन्न साधनों द्वारा, टैंकरों द्वारा, पाइपलाइन द्वारा या सोलर मोटर द्वारा 16 स्थानों पर जो है वन्य जीवों को लगातार जो है पीने हेतु पानी भरा जाए। धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इनमें पानी की मात्रा प्राकृतिक जल स्रोतों में कम होगी, तो इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। कुल इस रेंज अधीन 37 वाटर होल्स ऐसे हैं जहाँ पे लगातार पानी उपलब्ध है। अलवर जयपुर हाईवे स्थित नटनी का बारा पर्यटन स्थल पर रविवार को खासी संख्या में लोग पहुंचे। यहां उन्होंने रूपारेल नदी का नजारा देखा। तेज गर्मी के चलते नदी के पास पहुंचने पर लोगों को राहत महसूस होती है। उन्होंने यहाँ सेल्फी भी ली। हालांकि जलकुंभी की अधिकता से नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है। पर्यटक तो काफी आ रहे हैं यहाँ पर घूमने। नटनी के बारे की जो काफी जलकुंभियाँ उगी हुई है, और जो पर्यटक स्थल है, इसको एक सुनहरा स्थल बनाए। अकबरपुर कस्बे के सेड़माई मोहल्ले में सड़क मरम्मत नहीं होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ करीब 500 मीटर तक सड़क की खुदाई की गई है। साथ ही हरिजन मोहल्ले से सेड़माई क्षेत्र होते हुए आगे तक रोड बनवाने की तैयारी है, लेकिन खुदाई पहले ही कर दी गई और काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। रात के वक्त यहाँ हादसों की आशंका बनी रहती है। बड़ौदा में कस्बे में बुटियाना मोड़ के सामने नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। आयोजन से जुड़े दिनेश गर्ग ने बताया कि महात्मा गांधी नेत्रालय और सपना एनजीओ ने रविवार को सुबह 9 से 1 बजे तक शिविर आयोजन किया। कैंप के दौरान दवाइयों का वितरण भी निःशुल्क किया गया। इस शिविर में 55 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ और मोतियाबिंद के 8 मरीज ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। शहर के सूर्यनगर में बदमाश पुलिस कांस्टेबल की पत्नी को झांसा देकर सरकारी आवास से सोने की चेन ले गए। ठेगड़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत कांस्टेबल हितेश सिंह घटना के समय घर पर नहीं थे। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार एक युवक उनके आवास पर पहुंचा और सुकन्या योजना के बारे में जानकारी मांगी। महिला सुमन चौधरी ने इंकार किया तो आरोपी ने उससे पति के मोबाइल नंबर मांगे। कुछ देर बाद वह फिर आया और झांसा दिया कि कांस्टेबल से बातचीत हो गई है। इस दौरान बातों में लगाकर शातिर सुमन की सोने की चेन लेकर भाग गया। वैशाली नगर थाना पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही है। राजगढ़ में राव शिक्षा समिति और रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट नारायण विहार द्वारा प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई। इसमें करीब 1100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समिति की सचिव डॉक्टर सवित्रा यादव ने बताया कि इस परीक्षा में कक्षा 5 से 10 एवं
11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी विजेता प्रतिभागियों को 11 मई को पुरस्कार दिए जाएंगे। शिक्षा समिति एवं रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टैलेंट सर्च परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। परीक्षा का आयोजन 4 ग्रुपों में किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिक्षा समिति की ओर से 11 मई 2024 को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो छात्र पात्र होंगे उनको प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर सम्मानित कर उनको इनामी राशि जो है संस्था की ओर से वो दी जाएगी। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के दर्शन करने एवं रोड शो पर हर्ष जाहिर किया है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार पूरे देश में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह है। इसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिल रहा है। वर्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में भाजपा की लहर है। साथ ही इस बार 400 पार का आंकड़ा सफल होने जा रहा है। रामलला को लेके आए हैं, भारत में हम आए हैं। रामलला जब एक टेंट में थे तब देखा नहीं था क्या कांग्रेस ने? आज भारत ने सनातन धर्म को मोदी जी ने जो आगे बढ़ाया है, एक एक हिंदुत्व की बात को, भावनाओं की कदर करी है, तो आज देखा नहीं पूरे अयोध्या में कैसे जश्न मन रहा है कि मोदी जी आए हैं रामलला को लेके। तो जब हम सनातन धर्मी हैं और हमारे पूर्वज जो पूरे भारत को प्रेरणा दे गए हैं, राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, तो मोदी जी के रूप में भारत राम राज्य की कल्पना कर। आज एक एक हिंदू संस्कृति के लोग खुश हैं। आज हमारे कितने ही महात्मा संत खुश हुए, वहाँ कितने लोग पहुँच गए। क्यों? कि हम इस भारत में रहने वाला एक एक हिंदू राम का भगत है। हम जय श्री राम बोलते हैं। क्यों? कि हमारे पूर्व जो राम राज्य जो हुआ था, भगवान राम ने पूरे भारत के जो दिशा, आज भारत की दिशा है, नवयुग का निर्माण कर रहे हैं, तो भारत की दिशा है वो राम राज्य के कारण ही है। राम राज्य के बहुत अच्छा राज्य था, उसकी कल्पना से ही हम आज जिस राज्य और भारत की स्थापना करना चाहते हैं वो राम राज्य के माध्यम से हो रही है। और उधर भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने पर चुटकी ली है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार जीतने के बाद दोबारा क्षेत्र में नहीं जाते हैं। ऐसे में उन्हें बार बार क्षेत्र बदलना पड़ता है। वर्मा के अनुसार रायबरेली की जनता भी राहुल गांधी को चुनाव में जिताकर नहीं भेजेगी, साथ ही यहां से भाजपा जीत दर्ज करवाएगी। राहुल जी ये जगह बदलने का संकेत है कि वो रायबरेली भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपने अमेठी की बात करी है, अमेठी में सुरक्षित होते चुनाव लड़ना चाहिए था ना। पता है स्मृति ईरानी जी ने इतने काम किए कि वहाँ मैं कल टीवी पे देख रहा था, एक एक कार्यकर्ता खुश है, एक एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ उन्होंने काम किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को अमेठी तक लेके गई है। राजीव गांधी और राहुल गांधी जी जब अमेठी चुनाव जीतते थे, कार्यकर्ता ये कहते हैं कि एक बार चुनाव के समय आने के बाद दोबारा वो पहुँच नहीं पाते थे वहाँ। तो ऐसे लोगों को आज का कार्यकर्ता वोट देगा, ऐसा संभव नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मोदी जी की गारंटी है, 400 पार का आंकड़ा हमारा निश्चित है, सरकार हमारी बहुत भारी बहुमत से बनेगी। ये भी भय था राहुल जी को, और भय को दूर करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए रायबरेली गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि रायबरेली भी सुरक्षित नहीं है। जिला जाट महासभा द्वारा 29 मई को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था। इससे किसानों में खुशी है और इस बार उनकी पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। जिला जाट महासभा की ओर से पुण्यतिथि को, क्योंकि ये किसानों के मसीहा कहलाते हैं, किसानों के लिए देश में यदि किसी नेता ने कुछ दिया है और किया है तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया है। और इस कार्यक्रम को पूरे जिले के जाट समाज और किसान बंधु मूर्ति के अनावरण, मूर्ति पे जाएंगे और वहाँ उनके फूलमाला से उनका, ये हमारी समाज की और किसानों की बहुत बरसों पुरानी मांग पूरी की है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इस कार्यक्रम में तो और भारत रत्न जी ने उनका सम्मान बढ़ाया, तो किसानों में और जाट समाज में जोश है और पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर।
मारुति वैन और टेम्पो की भिड़ंत में 2 की गई जान और 10 हुए घायल। बगड़ तिराहे के पास हुई दुर्घटना, वहीं अन्य हादसों में 3 लोग हुए जख्मी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। स्टेडियम के पास प्रधानमंत्री का पुतला फूंक आरोपी को बचाने के लिए लगाया आरोप। डॉक्टर बनने के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने दिया नीट एग्जाम। अलवर के 21 केंद्रों पर जांच के बाद दिया प्रवेश। और जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में 5 हुए घायल। गोविंदगढ़ क्षेत्र की घटना का वीडियो भी आया सामने। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207।